ट्रुथ के कॉन्सेप्ट पे बहुत बार ऐसे आ चुके हैं। इनफैक्ट ट्रुथ का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, स्पेशली इन दिस पोस्ट ट्रुथ एरा। अभी अपन जिस एरा में रह रहे हैं, दिस एरा इज मोर अबाउट योर पोस्ट ट्रुथ, जहां पे ट्रुथ इज नॉट रियल इंफॉर्मेशन, ट्रुथ इज नॉट बीइंग कन्वेड टू अस। जैसे जैसे आपके पास नए टेक्नोलॉजी, न्यू मीडियम्स आर इमर्जिंग, सो ट्रुथ को पहुंचना और मुश्किल हो गया। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया कि ट्रुथ या खोज आज से नहीं, तब से ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आई, जब से हमारा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, संज्ञानात्मक रिवॉल्यूशन, उस समय से ही हम ट्रुथ की खोज कर रहे हैं। एंड स्टिल अभी तक अपन कोई कॉन्क्रीट चीज पर नहीं पहुंच पाए एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रुथ। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंट मॉडर्न एरा, सो इसमें टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा और लेयर्स क्रिएट कर दिया, नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रियलाइज ट्रुथ। सो आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रियल ट्रुथ इज। ठीक है, एक्चुअली देखा जाएगा डिक्शनरी डेफिनेशन, सो ट्रुथ इज नथिंग बट इट्स अ स्टेट और क्वालिटी of being in accordance with facts or reality, in accordance with facts or reality. It is objective and accurate representation of information and knowledge, information और knowledge। देखो इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ट्रुथ सर क्या है, कि ट्रुथ इज अबाउट वो स्टेट है, वो क्वालिटी है ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विथ फैक्ट्स और रियलिटी। सर अगर फैक्ट कह रहा है इट्स कोल्ड, आउटसाइड सिचुएशन में भी ठंड है, तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो सेइंग इट्स कोल्ड। वी आर नॉट सेइंग ओ बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी, एसी चलाओ। यार ये कोल्ड है तो हमें कोल्ड नहीं, ये चलाओ। अगर ये सब कह रहा है तो दिस इज नॉट ट्रुथ। ठीक है सर। सो स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट्स और रियलिटी, दिस इज योर फैक्ट, दिस इज योर रियलिटी। ठीक है, यहां तक तो ट्रुथ बहुत सही है। दिस इज सम फिजिकल फैक्ट, दिस इज सम फिजिकल फेनोमेना। बट जैसे ही अगर अपन बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट, अब यहां प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी तक तो अपन कोल्ड और हॉट को वी कैन से हाँ इट्स फैक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग है। अगेन इसमें भी अगर देखें तो हम लोग रूम टेम्परेचर में बैठ के बाहर वाले कोल्ड कह रहे हैं। समवन हु इज इनसाइड, हु इज इन अंटार्कटिका, और वो वहां वाला बंदा कोई बैठ के इंडिया की सिचुएशन को देख के बोले, यहाँ वाला बोले कोल्ड, वो वाला बोलेगा नहीं कोल्ड इज नॉट कोल्ड, इट्स नॉर्मल, नो इट्स वेरी हॉट देयर। आप खुद के दो बकेट में यू टेक वाटर इन वन बकेट, you dip hot water in one bucket, cold water, not dip your hand in both the water, so this will create एक hotness का sensation, एक cold का। अब this water is cold for you। अब एक और दूसरा वाटर लो, चिल्ड पानी, एकदम बर्फ से डूबा हुआ, एक अब ये हाथ इसमें, हाथ इसमें, बोले कि ना ये वाला कम, ये तो सब ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि जो फैक्ट से फैक्ट मे बी रिलेटिव, ये फिजिकल कंडीशन है, वहां पे भी ट्रुथ का इश्यू है। सो व्हाट अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग्स? डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट, गॉड एग्जिस्ट, वेस्टर्न वैल्यूज आर बेस्ट वैल्यूज। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास कोई ये सब चीज मैंने बोल दिया, बट हाउ वी आर गोइंग टू से कि हाँ ये एक्चुअली में जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपने सर आइडियोलॉजी दे दिया कि डेमोक्रेसी के बारे में आपने बोल दिया डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर गवर्नमेंट। आपने सर कह दिया कि वेस्टर्न वैल्यूज आर बेस्ट वैल्यूज। मेरा ट्रुथ का डेफिनेशन कहता है कि ट्रुथ
is a state of quality of being in accordance with the facts or reality. But what is reality? ये रियलिटी तो इतनी ऑब्सक्योर्ड है कि हमें खुद नहीं पता कि रियलिटी एक्चुअल में ह्यूमैनिटी को पूरा देखो. यू आर नॉट एबल टू से, इट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग रियलिटी कैसे, ये ही तुम जज नहीं कर पा रहे. जज नहीं कर पा रहे, हाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशन ऑफ ट्रुथ. तो ये ट्रुथ की प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही है. सब लोग लगा पड़ा है ट्रुथ को हम रिजॉल्व कर देंगे, ट्रुथ को हम रिजॉल्व कर देंगे. सो बड़े बड़े एक्टर्स आए जिन्होंने बोला कि ट्रुथ का जो प्रॉब्लम है ना हम सॉल्व कर देंगे. ये बड़े बड़े एक्टर्स कौन कौन से हैं? एक सर आइडियोलॉजी बोला कि हमारे पास सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रुथ को रिवील कर देंगे. आइडियोलॉजी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. इनफैक्ट आइडियोलॉजी रिलीजन दोनों ऊपर नीचे कर सकते हो. रिलीजन को ऊपर कर सकते हो, आइडियोलॉजी नीचे कर सकते हो. सेकेंड इज योर रिलीजन बोला कि सबसे ज्यादा ट्रुथ किसी के पास है, हमारे पास है. हम सब चीज जानते हैं, हम तुमको मोक्ष वोक्ष सब प्राप्त करवा देंगे, हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ है. ठीक है, तो इन्होंने क्लेम किया कि ट्रुथ हमारे पास है, आइडियोलॉजी वाला सब बेकार है. लेकिन जब रिलीजन पीछे फिलॉसफी आया, मतलब बेकार की बात कर रहे हो तुम्हारा इतना खुद के अंदर में इनकंसिस्टेंसी है, इनहेरेंसी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हारे अंदर इतना है, तुम कहां से ट्रुथ को लेके आ जाओगे? हम बताते हैं लॉजिकली ट्रुथ क्या होता है. ठीक है, इन्होंने भी ट्रुथ को खूब समझाया, ये होता है, ऐसे होता है, वो होता है. बट इनमें ही बहुत सारे प्रॉब्लम, फिलोसफी में भी. ये बहुत सारे फिलोसफिकल स्कूल अपने ही अलग अलग डॉक्ट्रिन दे के आ गए. कोई कहा ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी, कोई बोला नहीं गॉड अल्टीमेट रियलिटी, कोई बोला नहीं ना गॉड ना ब्रह्म, ये प्रकृति और पुरुष है अल्टीमेट रियलिटी, वही अल्टीमेट ट्रुथ है. आपस में सब लड़ गए. सो व्हाट इज रियल ट्रुथ? फिर से प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाया. तो उसके बाद आगे अपना आया बिल्कुल नया प्लेयर, यंग, चार्मिंग, ग्लोरियस, जिसने पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दिया, साइंस. ये बोला सब बेकार, हम बताते हैं. तुम लोग सब स्पेकुलेशन पे बात करता है, बिना लॉजिकल, बिना कोई बैकग्राउंड का. हम बताते हैं मेरे पास कॉज एंड इफेक्ट के डॉक्ट्रिन है. हम सारे इवेंट को एनालाइज करते हैं, हम सारे इंपीरिकल चीजों के एनालिसिस करके तब हम किसी कंक्लूजन पहुंचते हैं. हम तुम लोग जैसा फर्जी नहीं है घर में बैठे बैठे दो चिलम फूक ली उसके बाद ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग लैब में बैठ के बात करते हैं. सो वी विल गिव यू एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रुथ. और ट्रुथ साइंस के से ड्राइव होके आएगा. बट इसमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम. we saw ideology, we saw religion, we saw philosophy, we saw science. So where truth has to be found? वो मैं क्लाइमेक्स में बताऊंगा ट्रुथ कहां पे है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन कि हर लोग ने कैसे कैसे क्लेम करना स्टार्ट किया. लेट्स स्टार्ट विद आइडियोलॉजी. बेसिकली व्हाट इज सर आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी समझ रहे हो ना? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, जितने भी इज्म फैमिली, ये सारे इज्म फैमिली आपस में सब एक दूसरे को बोल रहा है कि हम ट्रुथ. एंड वी सी spread of so many ideologies in the world, political ideologies, liberalism, communitarianism, socialism, Marxism, communism, so much ism में ट्रुथ कई कोने में छुपा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है कि पता नहीं कौन सा इज्म मेरे को सही से लेके जाएगा. So basically what is ideology? Ideology is something we as a human को सर एक लेंस प्रोवाइड कराता है to see the world. हम एज अ ह्यूमन, हमारे आंख पे चश्मा है आइडियोलॉजी का. जिस किसी ने मेरी पॉलिटिकल क्लास की होगी स्टार्टिंग में, उन्होंने देखा होगा कि जो लिबरल थिंकर्स हैं, दे से कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिबर्टी. हम लिबर्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. और लिबर्टी भी किसकी? इंडिविजुअल लिबर्टी.
सो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे के सारे प्रपंच उन्होंने बनाया। दी विद स्टेट, स्टेट को सोवरेन बनाया, बट एट द सेम टाइम स्टेट को वीक भी करना था। सो उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म लगाए स्टेट को कमजोर करने के लिए। बहुत डीप में चीज मैंने समझाया है। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक बंदा जो लिबरल थिंकर है वो वर्ल्ड को इस एंगल से देख रहा है, लिबर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आया उसके लिए लिबर्टी नहीं, उसके लिए कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं, उसको सोसाइटी को लेकर चलना है, सोसाइटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि नहीं लिबर्टी, अगर एक इंडिविजुअल को जेल में बंद भी करना पड़े तो हमको मंजूर है, हमको मेरे लिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है बोलता नहीं हमको इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब एक दूसरे को अपने पोजीशन को स्टैंड देने के लिए दे आर गिविंग आर्गुमेंट्स, समटाइम्स इट्स लॉजिकल, समटाइम्स इलॉजिकल। सो अगेन यहां पे ट्रुथ कौन सा सही है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर। एंड एक्चुअली व्हाट इज अवर आइडियोलॉजी? Ideology is not, challenges with problem with ideology is what? It is not based on any scientific analysis. Scientific analysis मतलब cause and effect, empirical data का research वगैरह. It's based upon what? Our perception, our belief. And ideology is more related to what? Power structure. Ideology as a word is always, ideology and power structure are the two faces of the same coin. अगर कोई बंदा किसी आइडियोलॉजिकल बेसिस को क्रिएट कर रहा है तो दिस इज समथिंग टू एक्वायर द पावर ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पावर क्रिएट होगा। वी सॉ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू आइडियोलॉजी बेस्ड कॉन्फ्रंटेशन। वन सेज कैपिटलिज्म इज बेस्ट, वन से नो कम्युनिज्म इज बेस्ट, एंड यू सी पावर कॉन्फ्रंटेशन, बाइपोलर वर्ल्ड। आइडियोलॉजी फर्स्ट चैलेंज देखो, दिस रिलेटेड टू पावर स्ट्रक्चर। जब पावर स्ट्रक्चर होगा तो कॉन्फ्रंटेशन तो होना ही होना है। सेकंड, इट्स ऑल अबाउट, इट प्रायोरिटाइजेस वन वैल्यू ओवर अनदर। लिबरलिज्म वाला कैन नॉट इक्वली प्रायोरिटाइज इक्वालिटी, और सोशलिज्म वाला कैन नॉट इक्वली प्रायोरिटाइज लिबर्टी। याद करो अपनी क्लास, लिबरलिज्म वाला कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अपना जो इंडिविजुअल है बिल्कुल उसको फ्री छोड़ दो, ना तो उसको फ्यूडल लॉर्ड इस पे कोई कंट्रोल करेगा, ना उसके ऊपर स्टेट कंट्रोल करेगा। लेट हिम लिव द लाइफ ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। उसके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर, देयर इज सम प्राइवेट स्पेस, इस प्राइवेट स्पेस में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो लिबरलिज्म ये डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि उसमें लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म वाला कहता है कि नो, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यही गलत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वालिटी है। इक्वालिटी सर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज में अगर एक आदमी बहुत अमीर और एक आदमी बहुत गरीब हो जाएगा तो समाज में, सोसाइटी में कैओस क्रिएट होगा। और वैसे समाज में एक तो लिबर्टी पॉसिबल नहीं है, दूसरा हर आदमी का जब तक पेट नहीं भर जाए, बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो जाए, तो कैसे अपने अपने फ्रीडम, अपने चॉइस एक्सरसाइज कर पाएगा? मान लो इसे बाहर घूमने का मन है, इसको डांस करने का मन है, भूखे पेटे डांस नहीं करेगा ना। नो वन कैन बिकम क्रिएटिव विदाउट फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। भूख प्यास से बेचारा मर रहा है तो उसको बोल रही डांस कर, तू डांस कर, तेरा बहुत बचपन शौक का डांस करने का, तुमको फ्रीडम दे दिए हैं। सो सोशलिज्म सेज नो, वंस योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड देन ओनली यू विल एंजॉय। अब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के फर्स्ट वी हैव टू मेक सोसाइटी इक्वल। अब सोसाइटी को इक्वल बनाने के चक्कर में दे अप्लाइड फोर्स, क्योंकि सोसाइटी तो अनइक्वल है ना, सबों की अपनी अलग अलग क्षमता है। कोई सकता दिन में 12 घंटे काम करे, कोई 4 घंटे काम करे, कोई 12 घंटे काम भी करे, उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है तो 4 आदमी के बराबर काम कर देता है एक ही दिन में। बट समवन इज वेरी लेजी। अब यू आर सेइंग सबको इक्वल कर दो, सबका आउटपुट भी इक्वल कर दो, तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। अप्लाई फोर्स करोगे तो लिबर्टी इज गॉन। तो ये भी सही बात कह रहा है कि हाँ तुम्हारे में प्रॉब्लम है, ये भी कह रहा है कि ठीक है तू ये कर देख, तो तू तो फोर्स लगा देगा, लिबर्टी इज गॉन। हु इज राइट देन? दोनों अपने पॉइंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं, बट वेयर इज ट्रुथ? दोनों को नहीं पता ट्रुथ कहां पे है। तो दिस इज व्हाट प्रॉब्लम ऑफ आइडियोलॉजी। अगेन दिस आइडियोलॉजी गेट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आइडियोलॉजी के पास अपना कोई
बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च, इंपेरिकल डेटा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिसीजन नहीं होता। तो समटाइम्स आइडियोलॉजी बहकते बहकते, जैसे लिबरलिज्म वाले लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन जज। हाँ, बात तो सही है, एज एक्सपीरियंस बेस्ड हाँ लिबर्टी की जरूरत है। यू कैन सी फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ एग्जांपल, हाँ यार पेरेंट्स से बचपन तक तो कंट्रोल ठीक था, अब कंट्रोल पसंद नहीं पड़ता। आई नीड, मुझे बाहर घूमने जाना 3 दिन के लिए, तो मुझे पापा से पूछ के जाना पड़ेगा और वही सब कुछ बताएंगे क्या कपड़ा पहने नहीं पहने। आई डोंट लाइक दिस। दिस वी कैन जज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। फिलोसॉफिकल जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उनके थ्रू वी कैन जज, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, इट स्लोली ideology becomes so perverted, we start saying, मतलब समझो एक कम्युनिटी बेस्ड आइडियोलॉजी है जो कम्युनिटी फोकस करता है, बोलता है नहीं इंडिविजुअली कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, बट सडनली स्टार्ट सेइंग कि नो, हमारी कम्युनिटी भी हेट्रोजेनियस कम्युनिटी है, एक जैसी कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में भी 2-3 तरह ग्रुप है, ये ग्रुप मेन है और ये ग्रुप और इस ग्रुप, मान लो रिलीजन डिवाइड कर रहा है, तो ये ग्रुप और इस ग्रुप के सारे इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, बिकॉज दिस टू ग्रुप बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट आइडेंटिटी। सो एक टाइम फ्रेम के बाद, एक टाइम फ्रेम नॉट, एक लेवल के बाद जब बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी को पुश करने लगते हो हर चीज के लिए, इट बिकम्स प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा फॉर डिवीजन, प्रोपेगेंडा फॉर ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा फॉर सब्जुगेशन, एक्सप्लॉयटेशन, पोलराइजेशन, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म। So propaganda is becoming more important when ideology को beyond level push करते 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 you will reach to this level. So we saw communalism, again ism, we saw regionalism. So this is what ideology is not able to represent the truth. And सबसे बड़ी बात कि how we are going to judge which ideology is correct. I'm giving one example. ये अपने पास 4 गोल्ड की ज्वेलरी है, एंड वी नो कि सारे में से कोई प्योर नहीं या फिर कोई एक कंप्लीट प्योर है। वी वांट टू जज दिस, हाउ वी विल जज? सो व्हाट वी नीड अ टचस्टोन, जिसको कसौटी बोलते हैं। तो इस कसौटी पर रख के इसको देख लेंगे। सिमिलरली विच आइडियोलॉजी इज बेस्ट, तो सबसे पहले अपने पास वो कसौटी तो होनी चाहिए जहां से पता चले कि ट्रुथ के स्टैंडर्ड ट्रुथ होता कैसा है। और अगर स्टैंडर्ड ट्रुथ में पता ही चल गया कि स्टैंडर्ड ट्रुथ ये होता है, फिर तो इन लोगों की जरूरत क्या है हमें? और गेटिंग अ पॉइंट, किस आइडियोलॉजी को बेस्ट जज करना, कौन सा ज्यादा ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही किसी पे डिबेट से शुरू हुआ। ये जानने के लिए हमें टचस्टोन चाहिए जो बता सके कि यार ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ऐसा होता है, ये ट्रुथ में सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, ये ट्रुथ एग्जैक्टली ऐसा होता है, उसके बेसिस पे वी विल जज दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ट। बट अगर हमें मिल गया तो व्हाई डू वी नीड दिस, मतलब ट्रुथ ही को तो खोज रहे हैं, तो मिल गया हमें यहाँ पे। सो दिस इज नॉट, वी हैव अचीव्ड, सो आइडियोलॉजी हैज फेल्ड। किसी ने बोला एंड ऑफ हिस्ट्री इज मार्क्सिज्म, मार्क्स को बहुत जोश आ गया, मार्क्स ने पूरी हिस्ट्री का एनालिसिस कर डाली। सो मार्क्स सेड एंड ऑफ हिस्ट्री विल अकर फ्रॉम डुअल primitive communism, masters and slave, serf and feudal lords, then capitalist and workers. ये इसके बाद finally we will reach communism and this will be the end of history. मार्क्स ने ये वाला अपनी वॉल्यूशनरी स्टेज बता दिया, उसके आइडियोलॉजी के साथ कम्युनिज्म इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। दूसरा बंदा आता है वो बोलता है ना सब बकवास, दिस इज नॉट कम्युनिज्म बट रादर लिबरल डेमोक्रेसी इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा। So we can't exactly know which is the end of history. 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स्ड, पूरा वर्ल्ड हल्ला करने लगा, हो गया एंड ऑफ हिस्ट्री हैज कम, लिबरल डेमोक्रेसी जीत गया, कम्युनिज्म हार गया, मार्क्स हार गया। फिर से भी अगेन वी सॉ इन द रिसेंट टाइम अभी राइज ऑफ राइट विंग ग्रुप, राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ रशिया, बेलिजरेंट रशिया। नाउ पीपल आर सेइंग नो एंड ऑफ हिस्ट्री is delayed,
थोड़ा लेट हो गया है, हम लोग थोड़ा जल्दी इसको अज्यूम कर ले, जल्दी आ गया, 1991 लगा तक आ गया, क्योंकि उसमें चाइना बहुत छोटा प्लेयर था, लेकिन चाइना का बहुत बड़ा राइज हुआ। सो नाउ लिबरल्स स्टार्ट सेइंग नो, एंड ऑफ हिस्ट्री इज डिलेड। आएगा चाइना कुछ दिन बाद, ये भी जाएगा। तो पॉइंट आपको खुद नहीं पता सर क्या हो रहा है, जस्ट यू आर स्पेकुलेटिंग, कुछ कुछ ज्यादा फूक लिए, अब तो डॉक्टर देके निकल गए। सो माय पॉइंट इज दैट आइडियोलॉजी नॉट कैपेबल। दूसरा प्लेयर आया, बोला हम बताते हैं, हम बताते हैं ट्रुथ कहां पे है, एंड दिस पर्सन, दिस एक्टर इज योर रिलीजन। रिलीजन शुरू से परेशान है, रिलीजन शुरू से परेशान है ट्रुथ को खोजने में। बहुत जब अपने पास, जब वी एज ए ह्यूमन हिस्ट्री वर इवॉल्विंग, जब इवॉल्व हो रहे थे, तो धीरे धीरे हमारी, हम नोमैडिक हंटर और गैदरर वाली कम्युनिटी लाइफ जी रहे थे। सो दैट टाइम हमारे पास उतनी बहुत ज्यादा हमारे पास लॉजिकल एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाई थी, बहुत ज्यादा जैसे ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे। सो मेनी थिंग्स, नेचर वगैरह का चीजें लाइक रेन, फ्लड, हमें समझ में नहीं आता था। सो स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड ट्रीटिंग देम सम सुपर नेचुरल पावर, उनका हमको आंसर नहीं मिला, वी थॉट यार कुछ सुपर नेचुरल चीजें हैं, वी स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। सो दिस इज हाउ स्टार्टिंग प्रिमिटिव रिलीजन वाज नेचर बेस्ड, in fact someone says natural religion, and this is one of the reason early Vedic period में you will see जो major gods are इंद्र, वरुण, अग्नि, but later Vedic period में this, उसमें तक हमारा आयरन खोज हो चुका था। टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली वी बिकम बिट एडवांस, हमें समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा कि ये सब तो फर्जी चीजें हैं, सब नेचर का पार्ट है, इससे हमें एकदम डरने की जरूरत नहीं है। सो वी मूव्ड फ्रॉम नेचर बेस्ड टू योर अदर काइंड ऑफ गॉड। सो रिलीजन आल्सो क्लेम्स टू रिप्रेजेंट ट्रुथ, and especially Abrahamic religion. Abrahamic religion says हिंदुइज्म में तो फिर भी डाइवर्सिफिकेशन है, हिंदुइज्म कंटेन्स वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा टॉलरेंस का स्कोप ज्यादा है। बट अब्राहमिक रिलीजन, दैट इज क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म एंड इस्लामिज्म, इस्लामिक रिलीजन, दिस थ्री रिलीजन्स सेज absolute truth, we will tell you, हमारे पास अल्टीमेट ट्रुथ है, we know exactly what is the truth। और सिर्फ हमारा ही, तुम अगर ट्रुथ वाला रास्ता फॉलो करोगे तभी तुम्हें इस वर्ल्ड से लिबरेशन मिलेगा, इमेंसिपेशन मिलेगा, जजमेंट डे। सो दे स्टार्टेड गिविंग सो मेनी आर्गुमेंट्स, बोला दिस गॉड हैज क्रिएटेड वर्ल्ड, अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, दिस गॉड हैज क्रिएटेड वर्ल्ड, एंड दे आर गिविंग सो मेनी आर्गुमेंट्स। They are saying, भाई देख, तुम जंगल में जाओ, एक आदमी जंगल में गया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी वाले दे रहे हैं अपना एब्सोल्यूट ट्रुथ प्रूफ करने के लिए अपना एग्जांपल, आर्गुमेंट्स। जंगल में गया, बीच जंगल में तेरे को ना बहुत अच्छी सी घड़ी मिल गई, तू घड़ी उठाकर देखा उसको खोल के, इसके अंदर एक सुई है, छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है, फिर उसको अंदर पार्ट खोल कर देखा, यू सॉ सो मेनी गियर्स आपस में, सब दे आर वर्किंग टुगेदर। देन इमीडिएटली रियलाइज्ड इसके पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है, बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। ये जब 60 बार घूम जाता है, ये थोड़ा सा करता है मूव, वो थोड़ा सा रैंडम नहीं होता, बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। जब ये पूरा एक बार घूम जाता है तो ये वाला थोड़ा सा मूव करता है, दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज ऑल्सो वेल प्लान्ड। तो सोच, जैसे तू देखता है जितनी प्लानिंग, इतनी डिजाइन, अल्टीमेटली यू थिंक यार कोई तो होगा जिसने बनाया होगा इसको। जब इस छोटा सा वॉच को देखने के बाद यू थिंक समवन हैज क्रिएटेड, जस्ट सी द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑर्डर। सन एवरी डे, यू मॉर्निंग में सन विल राइज, अर्थ विल, नाइट विल कम, सीजन, रेन, rivers, ocean, in fact planets are revolving around the world, मतलब ये around the sun। Just see the order, see how this cosmos is working, how this galaxy is working, how our solar system is working. Definitely by looking at this mechanism, there is someone definitely who has created this world, and this is none other than God।
and this God is ultimate reality, absolute truth. So similarly, they are given so many examples like this. I am giving one example. And this God is not only, this God is omnipotent, मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनिसिएंट, ओमनिशिएंट मतलब जो सब कुछ सर्वकालदर्शी, लिख देता हूं, सर्वकालदर्शी, सर्वशक्तिमान, गुड, सबसे अच्छा, बेनेवोलेंट, सबको प्यार करने वाला, so our God is full of qualities, omnipotent, omniscient, good, benevolent, सब कुछ इनके अंदर है, ठीक है। और हमारा पाथ फॉलो कर, ठीक है, बाकी जो सारे रिलीजन है सब बेकार, only our religion is true, only we represent the actual truth, और हमारे पास absolute truth है। एंड जो हमारा पाथ है, that is judgment day will come, we all will be resurrected from our graves, इसके सबका फाइनल होगा, then we will send to hell and heaven. So this they exclusively claim कि ट्रुथ तो हमारे पास है, एंड दिस ट्रुथ इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, क्योंकि हमने हमारे पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है। यू जस्ट आस्क मी, आई विल गिव यू द आर्ग्यूमेंट व्हाई गॉड इज देयर। वी हैव नॉट ओनली, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। एक एग्जांपल ये दिया है, वो बोलता है कि मेरे दिमाग में जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि परफेक्ट, देयर इज समवन हु इज परफेक्ट बीइंग, मतलब सिर्फ सोच रहा है वो। एक आर्गुमेंट क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, दूसरा आर्गुमेंट दे रहा हूं मैं, वो सिर्फ सोच रहा है कि एक कोई बहुत ही परफेक्ट आदमी है, परफेक्ट बीइंग है, परफेक्ट पर्सनालिटी है। अब कहता है कि यार बिना कोई चीज एग्जिस्ट हुए, मतलब मान लो कोई परफेक्ट आदमी नाम की कोई चीज कोई अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं रियलिटी में, तो मेरे दिमाग में परफेक्ट सोच कैसे आता? ये जब सोच आया है इसका मतलब कोई परफेक्ट पर्सनालिटी है। तब तो मैं अपने दिमाग में सोच लूं कि मेरे घर में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है कोने में, वो रुपया वहां पे आ जाना चाहिए। So many arguments we have seen in Abrahamic religion to prove the existence of God. This world, जिस तरह से हमारे संसार में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। दूध, दही बना तो दूध इज कॉज फॉर दही, मिट्टी से पॉट बना तो दैट इज कॉज फॉर पॉट, क्ले इज पॉट, कॉज फॉर पॉट। सिमिलरली इस वर्ल्ड के भी तो कोई ना कोई कॉज चाहिए होगा, दैट कॉज इज गॉड। सो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, एंड इन्होंने कहा कि हमारे पास वी हैव एब्सोल्यूट ट्रुथ, और हमारा पाथ फॉलो कर, हमारे पाथ में जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं वो फॉलो कर, जो भी गॉड के कमांड्स हैं वो फॉलो कर। दिस गॉड से कमांड्स आर नथिंग बट मोरालिटी, मोरल प्रिंसिपल्स। सो इन्होंने मोरालिटी गॉड दोनों को मिक्स कर दिया, बोला कि नहीं मोरालिटी चीजें, मोरल चीजें वही होंगी, इथिकल चीजें वही हैं जो गॉड कमांड कर रहे हैं। दिस इज हाउ इनका नोशन ऑफ रिलीजन ट्राई टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ in the form of absolute truth, absolute truth plus exclusivist truth। एक तो absolute truth कि हमारे रिलीजन में absolute truth आपको मिलेगा, और सिर्फ हमारा ही रिलीजन मिलेगा। सो अगर इस टेंडेंसी को तुम स्ट्रेच करना शुरू करो तो कहां लेके जाएगा? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इनिशियल फेज में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉज फेसिंग द चैलेंज ऑफ व्हाट? आइडियोलॉजी कन्फ्रंटेशन। जब आइडियोलॉजी कन्फ्रंटेशन खत्म हुआ तो वी स्टार्टेड फेसिंग द चैलेंज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। वी सॉ सो मेनी टेरर अटैक्स, वी सॉ 9/11, वी सॉ सो मेनी ग्रुप्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस। सिर्फ हमारे एब्सोल्यूट ट्रुथ है, एक तो एब्सोल्यूट ट्रुथ हम लेके आ रहे हैं, और ये एब्सोल्यूट ट्रुथ सिर्फ हमारे पास ही है। सो दिस इज fundamentalism, this is completely world is grappling through this menace. Now your third actor came,
किसने बोला क्या बकवास चल रहा है ये, कुछ भी। तू कहाँ गया हमारा वो घड़ी वाला एग्जाम्पल? घड़ी का मैंने फोटो बनाया था, घड़ी कहाँ चला गया? सो ही सेड, फिलोसफी सेड कुछ भी, मतलब एक घड़ी को तुमने एग्जाम्पल दे दिया कि घड़ी है, उसके पीछे का मैकेनिज्म देख के एनी वन कैन से कि देयर इज सम क्रिएटर बिहाइंड दैट। और तू वर्ल्ड को देख के बोला कि वर्ल्ड में पूरा फुल ऑफ ऑर्डर, सो देयर इज वन गॉड। सो भाई इस घड़ी को देख के एट मैक्स वी कैन से देयर इज एन इंजीनियर, देयर इज अ मैकेनिक। सो योर गॉड इज नथिंग बट ए मैकेनिक। तुम्हारे गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट कैसे किया ये बता पहले। एटम से, दिस इज योर गॉड, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ एटम। अच्छा तो उसने बोला ठीक है, यू क्रिएटेड गॉड, यू क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ एटम, सो योर गॉड इज मेनली एन आर्किटेक्चर। जिस तरह से एक घर बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर ईंट का यूज करता है, उसी तरह तुम्हारा गॉड एटम यूज कर रहा है। एक कुम्हार बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स बना रहा है, ऐसा पॉट्स देख के आप मैसेमराइज्ड हो जाओ, यू से कि भाई क्या बना दिया यार, ऑसम, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग, इस बंदे को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बट एक बंदा निकला थोड़ा चालू किस्म का, रोहित पीछे से जाकर देख रहा है कि अच्छा ये पॉट बनाता कैसे है, हम भी बनाएंगे। देखा इसके पीछे बहुत बढ़िया सा मिट्टी क्ले बना कर रखा हुआ है, क्ले को बार बार उस पर डालता है। इसको बड़ा रोहित को गुस्सा आ रहा है, अच्छा तुमको नोबेल प्राइज मिलेगा, रुको तुमको दिखाते हैं। सारा का सारा मिट्टी गायब कर दिया पीछे से। अब लोग उससे पूछ रहे हैं भाई बताओ बताओ और बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। पीछे देख रहे मिट्टी है ही नहीं है, क्या बनाएगा वो। तो कोई एटम को गायब कर दे गॉड के पास से, तो तुम्हारे गॉड, तो तुमने ओमनीपोटेंट जो वर्ड लगा रखा है घंटा, फिर ओमनीपोटेंट। गॉड इज डिपेंडेंट ऑन एटम, गॉड इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। सो ये प्रॉब्लम। दूसरा बोला, तुमने क्या बोला था, गॉड तुम्हारे ओमनीसिएंट है, ये सर्वकालदर्शी है, और तुम्हारे गॉड गुड भी है, और तुम्हारे गॉड बेनेवोलेंट भी है। मतलब तुम्हारे गॉड सर्वकालदर्शी हैं, तुम्हारे गॉड अच्छे भी हैं, बेने सबको प्यार भी करते हैं। तो यार जब पता है ये है, तो बताओ वर्ल्ड में इतने सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, इतने सारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हारे गॉड सर्वकालदर्शी तो पहले ही देख सकते हैं। तो इतने लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ते हैं, इतने इतने लोग जो परेशान हो रहे हैं उस चीज से, गरीबी में लोग मर रहे हैं, सब चीजों में क्यों छोड़ देते हैं? या तो वो ओमनिशेंट नहीं है, या तो बेनेवोलेंट नहीं है, वो देख रहे हैं सबको लेकिन किसी से प्यार और नहीं करते, बोले ठीक है मरने दो यार। या तो अगर दोनों है, ओमनिशिएंट भी है, देख पा रहा है, वो बेनेवोलेंट भी है कि हाँ भाई सर्वकालदर्शी, मतलब प्यार से वो करते हैं, इसके बावजूद नहीं कर पा रहे, तुम्हारा गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, फिर मतलब कर ही नहीं सकता कुछ। तो बहुत सारे फिलोसफर ने क्वेश्चन रेज की, रिलीजन को, रिलीजियस डॉक्ट्रिन को तहस नहस कर दिया। रिलीजन वाले फिर पीछे हट के बैकग्राउंड बोले ना ठीक है भाई चल तू ही बात कर, तो अब्सोल्यूट ट्रुथ होगा क्या? बोला ना अब्सोल्यूट ट्रुथ हम बताते हैं क्या होगा। फिलोसफी स्टार्टेड, philosophy is more about questioning, philosophy is more about logical argument, philosophy is all about critical analysis. So philosophy has started, whether in Indian philosophy or Western philosophy, it has started finding what is the ultimate reality of the world. क्या हो सकता है? So old wine in new bottle, जो रिलीजन काम कर रहा था, फिलोसफी वाले ने वही काम किया, बट थोड़ा सा इसको न्यू बॉटल में अच्छे से अच्छे वे में रिप्रेजेंट करके। अरिस्टोटल से लेके एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़े फिलोसोफर है वेस्टर्न में, ही गेव एग्जांपल, और ज्यादा मैथ पढ़ लिए थे वो,
तो बोले कि जिस तरह से मैथ में कोई थ्योरम है, कोई थ्योरम पर पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ा ट्रायंगल के डेफिनेशन, जैसे अपन ने पढ़ा, तो ट्रायंगल के डेफिनेशन से ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन है सर, आप लॉजिकली इस चीज से डिड्यूस कर ले रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसके अंदर समाहित है, उसके अंदर अंतर्निहित है। उसी तरह से दिस गॉड एंड वर्ल्ड आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। गॉड से वर्ल्ड डिड्यूस, द मोमेंट यू से गॉड, we as a human creature, we as a world, everything is coming out of that. So this is how he explained the entire universe and world. This is a ultimate reality is this God, not religion वाला God. जो religion वाला God है, वो वाला God वो लोग बहुत ज्यादा ना ह्यूमन टाइप से बना दिया है। नहीं नहीं, हमारा गॉड लाइक स्पेस, स्पेस समझ रहे हो, ज्योमेट्री में जो स्पेस होता है उस टाइप गॉड है, तो उसको फिलोसोफाइज कर दिया, कुछ नहीं। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, एक बात तू बता कि तेरा गॉड बहुत बढ़िया, तो जिस तरह से तूने बोला कि जिस तरह से ट्रायंगल के डेफिनेशन मात्र कहने से इसके तीनों साइड का सम 180 डिग्री हो जाता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बता, तो ट्रायंगल का तीन साइड का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यह लॉजिकल ट्रू है। ठीक है, ट्रायंगल के डेफिनेशन से ऑटोमेटिक निकल चलाता है। तो जिस तरह ट्रायंगल के डेफिनेशन मात्र कहने से 180 डिग्री चलाता है, तू बोल रहा गॉड भी वैसा ही है। तेरा गॉड वो रीजन वाला गॉड नहीं है, रीजन वाला गॉड ह्यूमन टाइप से लोगों ने बना दिया, अपनी तरफ सोच लिया। तेरा गॉड ऐसा ऑटोमेटिकली इससे वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग सब निकल कर ऑटोमेटिकली निकल के आ जा रहा है। जब सब चीज बेटा ऑटोमेटिक ही हो रहा है, तो हमारा ह्यूमन फ्रीडम कहां गया, हमारा विल पावर कहां गया? तब तुम लोग सब बेटर है, ऑटोमेटिक सब कुछ होना है, सब कुछ लॉजिकली वहीं से डिड्यूस होगा, तो देयर इज ह्यूमन फ्रीडम। सो दिस इज व्हाट फिलोसफी में यूज हो। फिलोसफी ट्राइड टू एक्सप्लेन ट्रुथ। उसने भी कोशिश किया कि मैन इज नथिंग बट इज प्योर कॉन्शियसनेस, दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ। कोई बोला ना मैन इज नॉट प्योर कॉन्शियसनेस, मैन इज मैटर प्लस कॉन्शियसनेस, दोनों मिला के मैन है। दिस इज आवर अल्टीमेट रियलिटी, कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट रियलिटी। दूसरा ना मैटर, तीसरा बोल नो, कॉन्शियसनेस नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। चेतना मतलब जो हमारे और आपके बीच अंदर चेतना है, ओनली मैटर इज ट्रू। तो बोला भाई ओनली मैटर इज ट्रू, तो कैसे पता चलेगा? इफ ओनली मैटर इज ट्रू, तो कैसे पता चलता है कॉन्शियसनेस आया कैसे? ये लॉजिक दिया, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में अगर तुम मैटर को मिला दोगे ना, ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस इसमें से निकल जाता है। जिस तरह से पान को चबा लेने से ऑटोमेटिक लाल रंग आ जाता है, उसी तरह से मैटर को मिला दोगे। तो ये अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं सब लोग। कोई बोला नहीं, मैन नाम कोई चीज नहीं होता, छोटे 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 एटम्स होते हैं, ये कॉन्शियस एटम है, ये आपस में मिलकर मैन को बनाते हैं। सो व्हाट फिलोसफी, इसमें इतना हम लोग को समझाने के लिए कह रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट फिलोसफी ट्राइज टू डू, इसने ह्यूमन का इसेंस पहले से ही क्रिएट करना शुरू कर दिया। वी एज ए ह्यूमन, पहले से ही हम कैसे हैं, ये फिलोसफी पहले से डिसाइड कर दिया। स्पिनोजा का देखो, मतलब स्पिनोजा नहीं, वो फिलोसफर जो था मैथमेटिक्स वाला, वो कह रहा है कि हम ऑटोमेटिक गॉड से निकल के आ रहे हैं। तो मतलब ऑटोमेटिक हम, हमारा पहले से ही, मतलब समझो एक सांचा है, ठीक है, और उस सांचे में ईंट को ढाला जाता है। तो भाई इसमें तुम किसी भी तरह का मिट्टी डालो, शेप साइज और डिजाइन तो वही निकल के आएगा। तो मतलब ये वी एज ए ह्यूमन, हमारा भी एक सांचा है, एक मोल्ड है। कोई बोलता है ये मोल्ड है, कोई बोलता है ये मोल्ड है, कोई बोलता है ये मोल्ड है। तुम उसमें से डाल के हम एज ए ह्यूमन निकल रहे हैं। मतलब हमारा एसेंस तो पहले से डिसाइड है, हमको पहले से कोई बना रहा है। तो फिर ये अल्टीमेट ट्रूथ है। तो बट एक्चुअल लाइफ में तो वी आर नॉट सीइंग दिस। सो ये जो ऑटोमेटिक आप लोगों ने पहले से एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बना दिया है, दिस सिस्टम इज नॉट ट्रू। देयर कैन नॉट बी एनी फिक्स्ड एसेंस। एक घर में दो भाई पैदा हुए, सारा सर्कमस्टांसेस सेम,
One prime minister, one is normal person. Then where is your fixed essence? Where is your this deterministic model? सब कुछ गॉड्स ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है, तब तो एक ही घर में दोनों पैदा हुआ, दोनों को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, बट दिस इज नॉट हैपनिंग. तो देयर इज समथिंग अदर फैक्टर ऑल्सो, कुछ और बात है. ठीक है, तो फिलोसफी फेल्ड. और फिलोसफी में तो और भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, लोग आपस में ही कोई कुछ और डॉक्ट्रिन दे रहा है, कुछ और डॉक्ट्रिन दे रहा है. थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा प्री के टाइम पे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज, उसको यूज कर लेना. बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाने वाला, मेरा तो फिलोसफी बैकग्राउंड है, तो आई कैन एक्सप्लेन फॉर 2-3 आवर्स, बट दैट डजंट मेक सेंस. तो फिलोसफी ऑल्सो फेल्ड. अब अगला आया अपना प्लेयर, बोला हम सॉल्व करेंगे, हमको सब पता. दिस इज हाउ रेनेसां रिफॉर्मेशन वाला पीरियड saw the rise of science. साइंस ने बहुत सारे वंडर्स कर दिए. It created steam engine. Altogether, it marked a paradigm shift in human history. ये प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला फेज, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वाला फेज, ऑल टुगेदर ग्लोबल लैंडस्केप चेंज्ड. नाउ पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग, इनफैक्ट फिलोसोफर्स भी, इनफैक्ट फिलोसोफर्स आल्सो स्टार्टेड सेइंग, यार ये हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. साइंस में विल गिव अस एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रुथ. एंड साइंस स्टार्टेड सेइंग, देख भाई अपने को तो एक वर्ड यूज कर लो, साइंटिसिज्म, ये भी इज्म है. तो देख अपने को तो इतना ज्यादा नहीं पता क्या गॉड क्या वर्ल्ड, हम ना लैब में बैठे काम कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग इंपीरिकल थिंग्स, we are observing empirical things. We want to know why sun rises in the east. Is there any reason for that? Yeah, there is some reason for that. Why on giving heat water become hot? तो because इसके जो आपस में एटम्स हैं इनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है. So we are very much empirical. हम जो देखते हैं वही बिलीव करते हैं, और उसको वेरीफाई करते हैं, उसको हम फॉल्सिफाई करते हैं. सो हमारे यहाँ वी गिव यू ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. जो हमारे ट्रुथ में, जो हमारे ट्रुथ का स्टैंडर्ड फिट नहीं बैठता उसको हम नहीं मानेंगे. एंड बेसिकली साइंस वाला डॉक्ट्रिन को इस 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फिलोसफिकल मूवमेंट की, जिसने साइंस को बहुत ज्यादा, फिलोसफिकल मूवमेंट ने साइंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया. उसने बोला ना साइंस ही है, यही सब कुछ है. और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कोई ऑब्जर्वेशन पहले होता है. 15, 20, 25, 30, 40 इवेंट्स को आपस में ऑब्जर्वेशन किया गया. इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस बना. मतलब बार बार 40 एग्जाम्पल देखे गए कि जब भी दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है उसमें उबाल आता है. सो एक हाइपोथेसिस बनी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट ऑफ पे इतने मिनट तक मिल्क को रखा जाए तो उसमें उबाल आता है. सो नेक्स्ट, ये उबाल क्यों आता है? नेक्स्ट हाइपोथेसिस. अब इस हाइपोथेसिस को फिर से वेरीफाई फॉल्सिफाई किया जाएगा. वेरीफाई मतलब अलग अलग एग्जांपल के थ्रू देखा जाएगा हाँ फिर से सही बैठ रहा है. फॉल्सिफाई, कोई एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो हाइपोथेसिस को काट दे. मतलब सेम टेम्परेचर जो जिसमें लिखा हुआ उसी टेम्परेचर पे उसी टाइप के बिल को रखा जाए, उसमें उबाल नहीं है. ये डॉक्टर ये थ्योरी गलत हो गई. तो इसका साइंस के ट्रुथ का बेसिस क्या है? वेरिफिकेशन, इंपीरिकल चीजों के साथ कनेक्शन. वो इंपीरिकल चीजों को वेरीफाई करेगा. जहां पे इंपीरिकल वेरिफिकेशन नहीं है बोलेगा ना, वी कांट एक्सेप्ट दिस. सो इज देयर गॉड? बोला देख हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस वेरीफाई या फॉल्सिफाई करेंगे. हमको वेरीफाई करा दो, हम गॉड मान लेंगे. बोला यार वेरीफाई तो नहीं करा सकते. बोला ठीक है फिर गॉड नहीं है. देन व्हाट इज सोल? बोला ठीक है वेरीफाई करा दे, मान लेंगे. तो जिन लोगों ने साइंस को सपोर्ट करके मूवमेंट चलाया था उन लोगों ने सभी चीज को लगने सब बेकार है, ना गॉड ना सोल ना कुछ नहीं है.
ठीक है, जो साइंस कहेगा वही ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। और इसी टाइम पे अपना भैया वो आ गए चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एंड दिस इज हाउ डार्विन ने अपने बायोलॉजी को डॉक्ट्रिन के बेसिस पर मैन को डिफाइन कर दिया, इसने मैन को डिफाइन कर दिया। सो जो प्रॉब्लम फिलोसफी में था, फिलोसफी भी अब मैन को अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहा था, साइंस ने ही मैन को डिफाइन कर दिया बायोलॉजिकल टर्म में। दूसरा, आपकी डॉक्ट्रिन सर, साइंस की जो प्रॉब्लम है, आपकी डॉक्ट्रिन किस चीज पे बेसिस है, बेस्ड है, आप वेरीफाई कर रहे हो अलग अलग इंस्टांसेस के थ्रू, सो यू कांट बी एनी टाइम 100% सर्टेन, क्योंकि वेरिफिकेशन का लिमिटेशन है ना। कुछ ऐसे भी इंस्टांसेस होंगे जो आपकी रीच के बाहर है, या फिर अब मैं मान लेता हूं कि आपने सारे इंस्टांसेस को वेरीफाई कर लिया, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर, जो फ्यूचर में इंस्टांसेस हैं उनको आपने वेरीफाई कैसे किया? तो एट मोस्ट यू कैन बी प्रोबेबल, यू कांट बी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, आप प्रोबेबल हो सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ में क्या है, आपने बोला जो वेरीफाई करेंगे वही मानेंगे। यार जब मैं बहुत परेशान होता हूं लाइफ में, आई बिकम कंप्लीटली होपलेस, तो मैं सडनली गॉड नाम की चीज इसके पास में बैठ जाता हूं, जिसको मन से याद करता हूं, मुझे सुकून मिलता है। When someone says honesty is best policy, I can't verify it, but I know without मैं अगर मैं इस डॉक्ट्रिन बिलीव नहीं करूंगा मेरी लाइफ हेल हो जाएगी। ये गॉड इज गॉड फॉर मी, ए काइंड ऑफ माई फ्रेंड। जब मैं हर जगह से हार के इसके पास जाता हूं, मुझे सुकून मिलता है, मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, मुझे करेज मिलता है। तू कह रही है ही नहीं, बट मैं तो जिस लाइफ में जी रहा हूं आप, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तेरा जो ये सब जो बकवास कर रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ तेरा एटम होगा, तू रख अपने एटम अपने पास, बट मुझे तो यही से स्ट्रेंथ मिलता है। And life is what? Life is full of challenge. Every day we face challenge. In the morning, the moment we wake up, we start facing challenge. So, science also failed. And ये टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके तुम्हारा स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। इसी बीच में साइंस में कुछ कुछ नए इवोल्यूशन हुए। आइंस्टीन gave theory of relativity. Theory of relativity said everything is relational. This is called new physics, quantum physics, subatomic physics. And Einstein gave theory of relativity. उसके बाद कुछ और लोग आए, बोर का मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, we saw Heisenberg principle, Heisenberg uncertainty principle. It all said कि there is no atomic knowledge. हम जो साइंस क्लेम करता है कि ये अलग अलग फैक्ट्स हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसके थ्रू पूरा वर्ल्ड इज मेड अप, लाइक नो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, रिलेटिव, इंटरकनेक्टेड, एंड साइंस कैन नॉट क्लेम किसने पूरा ऑब्जेक्टिव ट्रुथ देख लिया है। सो साइंस के अंदर भी न्यू मोमेंट्स थ्रू उसने रिजेक्ट कर दिया कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इन साइंस। सो साइंस एज अ प्लेयर गॉन। बोला ठीक है, तू एक बेस्ट वे है इंपीरिकल चीजों वेरीफाई करने के लिए, बट डोंट क्लेम, डोंट पंच अबव योर वेट। ठीक है सर। सो वी सॉ different players coming together claiming truth. We saw सबके problems and we reached this starting of 20th century theory of relativity. We saw Heisenberg's uncertainty principle, subatomic physics, all this was started. This time also we saw industrial revolution अपने पीक पे पहुंच रहा है, कोलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म अपने पीक पे है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 फाइट चल रहा है जबरदस्त, पीपल आर फाइटिंग ओनली बिकॉज ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। सो ऑल टुगेदर इस टाइम पे एक मूवमेंट शुरू हुआ, वो बोला यार ये सारा बकवास है, ये जिस टाइम पे तुम लोग कर रहे हो अननेसेसरी। आपने कभी पूछा क्या इसका पर्पस क्या है? आपने कोई जानने की कोशिश की
ये सब जो आप कर रहे हो, आप किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करो, यू आर फाइटिंग विथ ईच अदर, वन अनदर, किसी दूसरे कमजोर नेशन को अपने गुलाम बनाया हुआ है। दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरा पूरा आपके इनजस्टिस लोगों को दबा कर रखा हुआ है। व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस एंड वेयर इज दिस ह्यूमन? ये जो पूरा पूरा आप लोगों का सिस्टम है, इसमें मैं जो ह्यूमन कहां पे हूं? आपने मेरे ऊपर इम्पोज कर दिया कि आई बिलोंग टू एलिट ग्रुप। वर्ल्ड वॉर 1 में था ना ग्रुप, दो ग्रुप बने हुए थे, मैं ग्रुप 1 से बिलोंग करता हूं। आपने पूछा मेरे से मैं ग्रुप 1 से बिलोंग करता, आपने मेरे ऊपर आइडियोलॉजी डाल दी, नेशनलिज्म। चूंकि आप फ्रांस का हूं, सो आई विल फाइट जर्मनी। आपने पूछा मेरे से कि मैं फ्रांस का हूं, तुम्हें जर्मनी से फाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हु गिवन यू माई सेंस? किसने आपको राइट दिया? और ये रिलीजन पहले ही बोल देता है कि मैं हुआ हूं पैदा, सो आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो आप सब मेरा एसेंस पहले से क्यों क्रिएट कर रहे हो? वाई? देयर इज नो नीड टू डू दैट। मुझे खुद से करना है। ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इन्होंने मोरल ऑर्डर बना रखा है। मोरल ऑर्डर क्या बना रखा है? अब जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है उसको रिस्पेक्ट करो, उसको आदर दो। बोले ये सब जो मोरल कोड्स हैं, स्टेट को ओबे करो, अपने लीडर को ओबे करो। बोले सारे के सारे मोरल ऑर्डर इज नथिंग बट टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और आप सबों ने सर जो सिस्टम बना रखा है, यू वांट मी एज अ ह्यूमन, मैं उससे फिट बैठ जाऊं। आप मुझे बोल दो कि बेटा तेरा रोल ये है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया तो बंदूक ले जाकर लड़, मैं लड़ने पहुंच जाऊं। मैं सोचूं नहीं कि क्यों मैं लड़ रहा हूं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कहां, मैं सडनली से टाइम फ्रेम में क्यों आया, आप जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, मुझे क्यों लड़ना चाहिए? बस आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हारा रोल है, फिट उसमें बैठ जाओ। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ। दिस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्टेड विथ नीत्शे and he said God is dead. God is dead. क्यों God is dead? बोला यार क्या बोलता है तुम्हारा रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन, कि गॉड ने बनाया हमें। ठीक है, गॉड हैज क्रिएटेड वी एज अ ह्यूमन, और गॉड ने अपने परछाई में या अपने स्पिरिट में हमें ह्यूमन को बनाया है। नीत्शे इज वेरी वेरी ग्रेट फिलोसोफर, ही हैज रिटन अ बुक बियॉन्ड। इसको तुम एग्जाम में कोट कर सकते हो, दैट्स आई एम टेकिंग हिज नेम। बाकी इसके पहले मैं किसी फिलोसोफर का नाम नहीं लिया। ठीक है, बियॉन्ड गुड एंड एविल। सो ही सेज कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन। सो ही सेड अच्छा मुझे एक बात बता, एक बंदा है, ही इज क्रिएटिंग अ पेपर कटर, ही इज क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग पेपर कटर, नाइफ जो होता है ना, सिंपल सा पेपर काटने वाला नाइफ, ही इज क्रिएटिंग पेपर कटर। अब जो पेपर कटर बना रहा होगा तो क्या उसको नहीं पता किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है? यू सेड हाँ सर, किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है? तो मतलब जिस किसी ने भी पेपर कटर को बना रहा है उसको पता है इसका काम क्या होने वाला है, तो ऑलरेडी ये क्या करने वाला पहले से फिक्स्ड है। तो तेरा गॉड बना रहा है ह्यूमन को, तो इस ह्यूमन को क्या करना है फिक्स्ड है। तो मतलब इसको तुम जमीन को उतार दो, बंदूक थमा दो, बोलो जाकर लड़, बिकॉज ऑलरेडी फिक्स्ड है ना। यू विल बिकम अ सोल्जर, यू विल बिकम ग्रेट वॉरियर, इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो नीत्शे सेज कि सबसे पहले मिस गॉड को हटाओ पिक्चर से, गॉड इज डेड। जैसे गॉड हट गया पिक्चर से, नाउ ह्यूमन इज फ्री। अब कोई तुम्हारा एसेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है। नाउ यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, फॉरगेट अबाउट एनीवन। गॉड इज मोर सिंबॉलिक, एनीवन हु इज ट्राइंग टू क्रिएट ए बॉक्स जिसमें तुमको फिट बिठाना है। सो दिस थ्योरी created a very very sharp movement and this theory rejected कि सब लोग पता नहीं क्या सबको बकवास सूझा है, आइडियोलॉजी वाला अलग परेशानी करते रहता है, रिलीजन वाला गॉड क्रिएटेड, वर्ल्ड क्रिएटेड, ऑल दिस थिंग्स, उसमें तुम ह्यूमन को फिट बैठा रहे हो। और इस फिलॉसफी दर पागल ये बोलता है कभी कॉन्शियसनेस इज मैन, कहीं बोलता नहीं प्योर कॉन्शियसनेस इज नॉट मैन, कहीं बोलता नहीं प्योर मैटर इज ओनली रियलिटी।
भाई तुमने किसी एक पर्टिकुलर चीज से कैसे तुम मुझे कंपेयर कर सकते हो? नहीं, मैं वो नहीं हूं, मेरी अपनी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। यार मुझे भूख लगती है, जब भूख लगता है मैं पागल हो जाता हूं। आई एम नॉट मैटर, आई एम नॉट कॉन्शियसनेस। मुझे भूख बहुत तेज लगती है, मैं पागल हो जाता है। नीड फूड, आई नीड फिजिकल सिक्योरिटी, आई नीड इमोशनल सिक्योरिटी। मेरे और हर आदमी की अलग अलग नीड है। ये क्या बकवास कर चल रहा है? सो व्हाट यू आर डूइंग, इट्स नॉनसेंस। every human, every individual is unique. इसके अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, इसके बारे में बात करो। इसके बारे में बात करो कि ये कैसे अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है। ये एक whenever कोई ह्यूमन इज बॉर्न इन सोसाइटी, इट्स अ कंप्लीट ब्लैंक कैनवास। इस कैनवास पे किसी तरह का पेंटिंग नहीं बना हुआ है। दिस पर्सन विल क्रिएट हिज ओन पेंटिंग थ्रू हिज फ्रीडम। आई डोंट, मुझे किसी भी तरह का डिटरमिनिस्टिक मॉडल नहीं चाहिए। पता नहीं किसने, किस पागल ने बोला है कि मैथ्स में से जिस तरह से निकलता है ट्रायंगल की डेफिनेशन से 180 डिग्री, उसी तरह से गॉड से ह्यूमन निकलता। पागल है, फिर ह्यूमन फ्रीडम कहां जाएगा? सो this canvas is completely blank. This canvas is blank, and no, this blank canvas means there is no essence. We will create our own essence. There is nothing as any fixed prototype, and man is condemned to be free. Man is condemned to be free. आप बहाने बना सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके अपने आप पे कोई एक्शन नहीं लेना, ये भी आपकी चॉइस है। आप अपनी स्थिति परिस्थिति को अपने ऊपर बोझ बना दिए हो। यू आर सेइंग बिकॉज ऑफ सच अ कंडीशन, बिकॉज ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस, मैं अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया, मैं अपने लाइफ में परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया। सर दिस वाज आल्सो योर चॉइस, आप नहीं कर पाए, बाकी लोगों ने किया, एग्जांपल्स हैं। सो अगेन यू टुक चॉइस। Choice is nothing but freedom. Freedom and choice is just two aspects of the same coin. So man is condemned to be free. अब चाहो या ना चाहो आप फ्री हो सर। You have to take your decision. आप अगर इनएक्शन में हो, if you are inactive, you are not taking any action, still it's your choice not taking action. And प्रॉब्लम पता है कहां होती है? बिकॉज आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करके, चूज करके कोई डिसीजन लेने से डरते हो। आप डिसीजन लेने से डरते हो कि पता नहीं इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरे पे, समाज पे, सब बहाना बनाते हो। दैट इज कॉल्ड बैड फेथ। आप अपने मन में झूठ मूठ एक्सक्यूज दे देते हो, अरे हम छोड़ नहीं, काम नहीं करते हैं, बट एक्चुअली यू आर गिविंग, you are not actually doing what you should do to realize your own freedom. And once you start living a life full of freedom, a life with your choice, that choice, a rational choice, you're living an authentic life. Now this authentic life, may you are seeing how the world works, how the things are there, how my relationships are there, and everything is governed through your reason, your wisdom, logic. So when you start as an individual living authentic life, in this authentic life, wisdom and reason become your sole guiding principle. And through this lens, you're seeing the world. So this is the truth. And this truth is subjective truth. This truth is relative truth. There is no objective truth.
जिस किसी ने भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का क्लेम किया, दिस ऑल इज फॉल्स, दिस कांट बी अचीव्ड, हर इंडिविजुअल अलग है। नो पॉइंट अगेन हियर इज दैट कि अगर सब्जेक्टिव ट्रूथ पूरे वर्ल्ड में हो गया तो फिर वर्ल्ड का तो कैओस क्रिएट हो जाएगा, हर बंदे का ट्रूथ सब्जेक्टिव हो गया। तो एक लाइन लिख रहा हूं, सब्जेक्टिव ट्रूथ इज द वन which is most objective. अब now try to understand this. पता नहीं कहां से कुत्ते पीछे आ गए यार, सब ट्रुथ सुन सुन के। लगता है साइंस वाले हैं। So this truth, शांत हो जा भाई। This truth, subjective truth is one which is most objective. So just imagine a situation. Every individual is guided by reason. Every individual is guided by wisdom. So what will happen? इसका जो वर्ल्ड का परसेप्शन है, दिस इज इंट्यूटिवली रियलाइज्ड, वो एक्सपीरियंशियल रियलिटी है उसके लिए। और वो एक्सपीरियंशियल रियलिटी तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर कॉन्साइंस, हमारी जो विजडम, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी जो विजडम है, उसके थ्रू वो जो चीज इमर्ज होके आएगी वो सेम इमर्ज होके आएगी। तो दिस इज सम ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज नॉट इम्पोज्ड, बट दिस ऑब्जेक्टिविटी इज रियलाइज्ड ऑब्जेक्टिविटी। अब मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं, समझ में नहीं आया होगा बिकॉज थोड़ा फिलोसफिकल हो गया ये। मैंने बोला राहुल, रोहित और कंचन, हम तीनों गए खाने के लिए, खाने नहीं, मैंगो शेक, बनाना शेक पीने, ठीक है। तीनों ने मुझसे पूछा, सर मैंगो शेक पिए बनाना शेक पिए? मैंने बोला यार दोनों पी सकते हो। तो सर क्या होता है? दोनों मीठा होता है। तो सर मैंगो वाला मीठा कैसा होता है? मैंने बोला मैंगो वाला मीठा अच्छा वाला मीठा होता है। बनाना वाला? मैंने बोला यार वो भी अच्छा वाला मीठा होता है खाने में। मैंने इनको पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा हूँ, दिस इज हाउ, दिस इज हाउ। सो अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि नहीं आज बनाना वाला मीठा हम लोग टेस्ट करेंगे, हम बनाना शेक पियेंगे। ये तीनों है, ये मैं हूं। अब ये मैं लोग खूब ऑब्जेक्टिवली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये लोग भी हाँ हाँ कर रहे हैं, अंदर से खुद ही कंफ्यूजन में, सर करे क्या, सर कहना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। आई एम ट्राइंग टू दिस इम्पोज दिस ऑब्जेक्टिविटी अपॉन देम कि देखो बनाना वाला मीठा में ना थोड़ा थोड़ा सा ना ये वाला फ्लेवर आता है, वैसे आता है ना। तीनों फिर शॉप पे गए, हम चारों बनाना शेक पी के आए। अब मैं जैसे ही बोल रहा हूं कि बनाना शेक मीठा ऐसा होता है, तीनों के पास अब रियलाइज्ड एक्सपीरियंस है, तीनों हाँ बोल रहे हैं, हाँ सर सही कह रहे हो, इसका मीठा थोड़ा अलग होता है। बट इस टाइम जो कह रहे हैं ना, ऑल दो इट सीम्स ऑब्जेक्टिव, बट तीनों का जो हम लोग चारों का जो कहने का मीनिंग है, सर ये थोड़ा अलग मीठा था, वो थोड़ा अलग मीठा जो वर्ड है, इसमें हम चारों का कन्वर्जेंस है, बिकॉज ऑल वी हैव रियलाइज्ड। सो अगर हमारे गस्टेटरी जो हमारे ऑर्गन है, दिस वेल दैट मीन्स कि वी कैन रीच ऑब्जेक्टिविटी थ्रू सब्जेक्टिव ट्रुथ। So what is happening here? This is what a truth is, only an existential truth. A truth is only a realized truth. यहां पे मैं मैंगो और बनाना शेक का डिफरेंशिएशन पे मैं किताब लिख दूं प्रॉपर, मैं पूरी पूरी किताब लिख दूं तब भी ये समझ नहीं पाएंगे। बट वी डिड इट, वी रियलाइज्ड इट, वी एक्सपीरियंस और नॉलेज को हमने मिक्स किया, एंड दिस इज ऑल दो इट सीम्स सब्जेक्टिव बट दिस इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव। सो truth is when wisdom finds truth, ये wisdom पर भी आएंगे, when wisdom truth, so this truth is realized truth, this truth we have lived truth। ये कोई ट्रुथ ऐसा नहीं है जो किताबों में लिखी गई है, किसी ने हमारे ऊपर आइडियोलॉजी के फॉर्म में थोप दिया है और साइंस के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें बना दिया है, बट दिस इज समथिंग मैं अपने डे टू डे लाइफ में आई एम रियलाइजिंग, मैं उसमें जी रहा हूं। सो दिस इज समथिंग, जीन पॉल सार्त्र was the greatest existentialist philosopher, and he altogether said कि यार नहीं, ट्रुथ
ये सारी चीजें बकवास है, फिलोसफी, साइंस, एवरीथिंग। ट्रुथ हर इंडिविजुअल का अपना इंडिपेंडेंट होगा। एंड मैन इज नॉट व्हाट ही इज, बट मैन इज व्हाट ही इज नॉट। मतलब सर आप जो अभी हो वो आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है। एक्चुअल आइडेंटिटी आपकी वो है जब क्रिएट करना चाहते हो। एंजॉय योर फ्रीडम, अपने फ्रीडम के थ्रू अपना एसेंस क्रिएट करो। देयर इज नो मोरालिटी, रादर देयर इज वन क्रिएटिव मोरालिटी। क्या सही क्या गलत का डिसीजन आप लो। एंड टू रीच दैट लेवल you need wisdom. And Jean Paul Sartre in his book Being and Nothingness, he revolutionized the world. इनकी गर्लफ्रेंड थी साइमन डिवोर, she became the early feminist thinker. रिनी कोट है, a woman is not born but she is made. दोनों ने कभी शादी नहीं की आपस में, बिकॉज शादी भी एक तरह का इम्पोजिशन है। दिस पर्सन जीन पॉल सार्त्र गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, नहीं लिया, नहीं चाहिए हमको। मैं आपके रिकॉग्निशन के लिए नहीं लिख रहा हूं, दिस इज समथिंग आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट डूइंग टू रिकॉग्नाइज समवन। सो बेसिकली ही इज ट्रांसेंडिंग एज एन एग्जिस्टेंशियल थिंकर, ही इज ट्रांसेंडिंग ईगो। कोई ईगो वाला नहीं होगा नोबेल प्राइज माथा पे घूमेगा। मतलब नहीं यार, ये रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है, मैं तुमसे सुपीरियर वो तुम सुपीरियर, इसी चीज को दिखाने के लिए प्राइज में मैं खुश हो रहा हूं ना। नहीं, आई एम जस्ट राइटिंग टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को फुलफिलमेंट में। मैं जो भी काम करता हूं वो काम इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, सिर्फ उस काम की इंट्रिंसिक वैल्यू है, मैं उस काम को एंजॉय करता हूं। हमने पर्सनालिटी और कैरेक्टर में फर्क नहीं समझे। पर्सनालिटी एक तरह का मुखौटा है, एक वेटर है, एक वेटर की रियल लाइफ कुछ और है, बट गो मीट हिम इन रेस्टोरेंट, आज के गए वेटर इधर आओ, वेलकम, हाँ सर, जी सर। तो बाहर मिलो कभी, जो वेटर वाले उसमें नहीं है जॉब में, ही विल नॉट बी दैट मच हम्बल टू यू। तो बोलोगे ए दो बार घूर कर देखे, दोबारा बोले तो थप्पड़ पर भी लगा दे, बिकॉज ही इज एक्टिंग, वो एक रोल का एक्टिंग कर रहा है। उसी तरह हम लोग अपनी ह्यूमन लाइफ में वी आर एक्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट रोल से फिट कर दिया गया है, rather than knowing exactly हमारे रोल में पर्पस क्या है, हम क्यों ही रोल कर रहे हैं, वी आर जस्ट एक्टिंग। कम आउट ऑफ दिस एक्टिंग। सो दिस इज अ ट्रुथ, दिस ट्रुथ इज योर एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ। दिस ट्रुथ although seems to be subjective, but this is most objective truth for individual level. ये ट्रुथ रिलेटिविटी को चेरिश करता है, बोलता तू भी सही है भाई, क्योंकि तूने वो एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारा जो रिलीजन है, तुम्हारा रिलीजन ओरिजिनेट हुआ वैसे जगह से जहां पर ज्योग्राफिकल टाइम फैक्टर बहुत सारी चीजें होंगी। तुम्हारा रिलीजन बहुत सारे बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जो उस समय के सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करता है। यार मेरा रिलीजन यहाँ पे हुआ है तो मैं यहाँ का, सो इट चेरिशेस डाइवर्सिटी, इट एक्सेप्ट्स कि देयर इज नो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो फिलोसफी, साइंस और मेटाफिजिक्स, रिलीजन क्लेम्स। ओनली एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंशियल ट्रुथ इज देयर। ये आपस में फाइट कर रहे हो कि ये नहीं मेरा रिलीजन सुपीरियर, तुम्हारा रिलीजन सुपीरियर, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी, सब बकवास है। हम पहले इस पे बात करें, एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या चीज सही है क्या गलत है, उस इंडिविजुअल की लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए। दिस इज समवेयर द कांसेप्ट ऑफ जस्टिस। एंड जीन पॉल सार्त्र, मार्टिन हेडेगर, नीत्शे, इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म को थॉट को प्रमोट किया। एंड इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक कांसेप्ट ऑफ ट्रुथ। बट इन्होंने स्टार्ट किया है फेनोमेना 20th सेंचुरी में, बट देयर वाज समवन who started this existentialist thought long back, and he was Buddha. बुद्धा बोला भाई, people coming to Buddha asking is there any soul? बुद्धा स्माइलिंग, क्या बकवास कर रहा है तू, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल से है, तुम्हारा प्रॉब्लम गॉड है, तुम्हारा प्रॉब्लम वर्ल्ड है। बुद्धा इज सेइंग बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई तीर लग जाए, someone has put arrow in your heart, तू पहले तीर को निकालेगा कि तू पहले ये कोशिश करेगा कि तीर मुझे किसने मारा, तू घूम घूम के ये खोजेगा। सो बुद्धा वाज प्राइमरली सोशल रिफॉर्मर, उसने कोई रिलीजियस बात नहीं की थी।
And he was the first existentialist thinker of the world. उसने बोला देख, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. मेरी पूरी पूरी डॉक्ट्रिन यहां स्टार्ट होती है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. अब तेरे को से बाहर कैसे निकलना है? हर इंडिविजुअल लेवल पे सॉरो है. तेरे को बाहर निकलना है तो तेरे को अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा. आत्म दीपो भव, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, और तू पूजा पाठ करके हवन करके नहीं तू इससे बाहर निकल सकता है. यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट, यू हैव टू लिव योर ऑथेंटिक लाइफ. अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक बुद्धि, सम्यक लाइवलीहुड, आत्मदीपो भव. और यहां तक देख, मेरी बात तो सुन, बट मेरी बात सुनने के बाद ब्लाइंडली मत मान. सोच समझ मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं. अगर नहीं सही बोल रहा हूं मत मान. पहले अपने लॉजिकल लेवल पे लेके लॉजिकली मेरी बात को एक्सेप्ट कर. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. ये तू बात कर रहा ना सोल वो गॉड वर्ल्ड, सब बकवास है. तू जिस प्रॉब्लम फंसा पहले उसकी बात करना. तेरे जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम फंसा उसकी बात कर. ये तेरे को मैं रास्ता बता रहा हूं, सुन उसको, और उसको तू डायरेक्टली ब्लाइंडली मत फॉलो कर. जा इस पर चिंतन कर, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, that is needed, then follow by path. So Buddha was primarily a social reformer. बुद्धा को कोई कहीं दूर दूर से बुद्धा का कोई एम नहीं था टू स्टार्ट अ रिलीजन. सो लेटर ऑन बिकम ए रिलीजन बिकॉज सो मच फॉलोवर्स कमिंग. एंड जो लोग बुद्धिज्म की मेरी क्लास किए होंगे, चाहे बुद्धिज्म मेरे से पढ़े होंगे, दे माइट हैव नो कि कैसे बाद में ये फुल फ्लेज रिलीजन कन्वर्ट हुआ. So finally we can conclude, truth is not an absolute or fixed concept. It's a dynamic, subjective. It's a dynamic and subjective concept. Truth is not something that exists independent of human existence. मैं आज अभी मैं जो बोल रहा हूं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मैं अभी मर जाऊं, मेरे लिए तो मेरा वर्ल्ड खत्म हो गया ना सर. पी प्रसून प्रगेश प्रसून की लाइफ अभी खत्म हो जाए सर, मेरे लिए मेरा ट्रुथ, मेरा वर्ल्ड सब खत्म हो गया. तो सर मैं दुनिया से नहीं हूं, ये दुनिया मेरे से है. द मोमेंट आई विल क्लोज माय आईज, खत्म मेरा वर्ल्ड. जो मैं अभी तक सारा सोच रहा था वो ये ऐसे वैसे, खत्म, ये दुनिया से खत्म हो गई. सो ट्रुथ इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इट इज नॉट ए प्री एस्टैब्लिश्ड पैटर्न और एसेंस. इंस्टेड truth is constructed and shaped by individuals, how they live, how they make choices. And this is how we make live, how we make our choices, how we find what is right, what is wrong. That has to be governed by our reason. And that reason से भी एक लेवल ऊपर जाकर that has to be governed by our wisdom. That wisdom will find actually what is right, what is wrong. But what is wisdom? What is wisdom? यहां से क्वेश्चन फिर खड़ा हो जाता है. विजडम क्या होता है फिर ये बताओ. सो विजडम is like there is one rope, there is one dark room. In dark room, suddenly you entered, you saw a rope. अंधेरे में तुमने दिखा, अब भागे वहां से सर. दिन सडनली कोई फ्रेंड है, रूम का लाइट ऑन कर दिया, बोला क्या हुआ, क्या हो रहा है, सांप है, सांप है. कहां पे? ये सब रस्सी है. सो बट एक्चुअली जिस मोमेंट पे आपने रिएक्ट किया था, दैट टाइम यू एक्चुअली बिहेव्ड एज इफ यहां पे स्नेक था. सो वी आर लीडिंग लाइफ ऑफ इल्यूजन. जैसे हमें ड्रीम में हम सपना देख रहे होते हैं, क्या सपना देखने वक्त हमें पता होता है कि एक्चुअल में कि इल्यूजन है? उस टाइम तो हम इसको ऐसे देख रहे जैसे सच में चल रहा हो. सो विजडम इज एक्चुअली नोइंग थ्रू एक्सपीरियंस कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. It is a bridge. Wisdom is the bridge between truth and consciousness. So wisdom, we can say, in fact, I will take up the concept of wisdom from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita has talked wisdom in the terms of pragya.
So wisdom, it is mere, it is beyond mere intellectual knowledge. It is beyond mere intellectual knowledge. Rather, it encompasses your realized experience, knowledge, intellectual knowledge plus your realized experience, your empathy, your compassion, profound understanding of this world and human nature. This is the wisdom, pragya. And this wisdom, pragya, सिर्फ इसमें बिलीव नहीं करता कि वी हैव अ नॉलेज. गीता में लॉर्ड कृष्णा सेज, when you reach the level of wisdom, means and end become one. अब ये समझाता हूं क्या means and end becomes one. तुमसे बोला गया कि विजडम को प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू डू सेल्फ डिसिप्लिन, यू हैव टू डू many things, you have to restrain from desires, all these things you start practicing to means to achieve this wisdom. And later on धीरे धीरे you, तुम्हारे अंदर wisdom आता है, automatically you detach from your desires, ego, you transcend from ego, discipline automatic चला आता है. So सर जो आप नॉलेज के लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है कि नॉलेज हो सकता है कि बस नॉलेज हो, बट नॉलेज में आप बिलीव नहीं रखते हो, खुद तो कन्विक्शन नहीं हो, जानते तो हैं सर पर मानते नहीं है. बट नॉलेज, विजडम इज सर टू नो इज टू बी. आप और आपका नॉलेज दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब आप और नॉलेज अलग नहीं है. आपका विजडम, आप अगर जानते हो कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, तो अल्टीमेटली आपके हर लाइफ के हर एक्टिविटी में वो रिफ्लेक्ट होता है. टू नो इज टू बी. सो नॉलेज तो यही तो रुक जाता है, बट विजडम ये है टू नो इज टू बी. आपके तीनों लेवल पे इंटीग्रिटी होती है, मनसा वाचा कर्मणा. आपकी पर्सनालिटी के तीनों फैक्टर्स में, कॉग्निशन, अफेक्शन, कॉग्निशन, तीनों में सर इंटीग्रिटी होती है. टू नो इज टू बी, दिस इज सर विजडम. And when you realize this wisdom, so you realize the truth. It's something that cannot be absolute, that cannot be objective, but this is something existential truth, experiential truth. This truth is relative. This truth is relative for different people. This is altogether creates a different kind of scene, जहाँ पे harmony is there, because your acceptance of relativity comes from this existential truth. तो कोई क्लास नहीं है. सैमुअल पी हंटिंगटन सेज, आफ्टर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, नेक्स्ट विल बी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन. कहीं ना कहीं सही भी कहा था. वी सॉ सो मेनी राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म. दिस इज बिकॉज वी आर सीइंग ट्रुथ एज ऑब्जेक्टिव थिंग, दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. ट्रुथ इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. दिस सब्जेक्टिव इज नॉट इन द सेंस ऑफ सोलिपिसिज्म, मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सही, बट दिस इज समथिंग व्हिच हैव बीन मेडिटेटेड थ्रू विजडम. This wisdom is not something anyone can attain. This wisdom is attained by few. This wisdom is conceptualized by few. बहुत कम लोग सोच पाते हैं विजडम अटेंड करना है, उसमें भी बहुत कम लोग उसको अटेंड कर पाते हैं. We have very few, very less example in the history, and they all have set up the example where what is the level to which humanity can reach. Buddha, Jana, Gandhi, Jesus Christ, Muhammad Prophet, they all have realized this wisdom. They know the truth. There is no truth. There is no absolute truth. So this is what wisdom and truth. And especially in this world, when knowledge and information become so much distorted, in this world of post-truth era, where knowledge, information is so much distorted, in this era of artificial intelligence, then anyone can manipulate you.
इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी का वीडियो मॉफ करके इसका क्लोनिंग करके वॉइस कहीं ज्यादा डाल के आपको भेज दिया गया। आपके इमोशंस एंगर को राइज करना जो वेरी इज इन दिस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, कैन इजिली मैनिपुलेट प्रोपेगेंडा, कैन इजिली बिकम वाइल्ड, propagate like wildfire. So truth has become more important. More than truth, wisdom has become more important. Because of wisdom की ज्यादा जरूरत है to discern what is right, what is wrong. अब क्योंकि truth और false का जो blur लाइन था वो बहुत लाइन blur हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा क्या सही क्या गलत है। कोई हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है हम मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। जो जिस थिंकर कह रहे थे कि भाई आपको, आप पैदा हुए बड़े हुए वो बंदूक लेके बोला जा तो लड़, उसमें डायरेक्ट ऑर्डर्स आते थे, नाउ समवन इज मैनिपुलेटिंग यू, हमें पता नहीं चल पा रहा बिकॉज दिस लाइन इज ब्लर्ड। सो इन दिस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड वी नीड टू इनकलकेट विजडम, वी नीड टू रीडिस्कवर गांधी अगेन, वी नीड टू रीडिस्कवर बुद्धा अगेन, वी नीड टू रीडिस्कवर self again. We need to rediscover our conscience again. We need to rediscover our purpose again. We need to rediscover our truth again. And this can only be realized by discovering wisdom. This is the end of the class. भैया प्लीज सम अप, थोड़ा सा क्या बोले नहीं समझा मैं। 10 मिनट और बोल लीजिए ना, थोड़ा सा एक बार शुरू से लास्ट तक एकदम शॉर्ट में। ठीक है। तो देखो ट्रूथ का प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बेसिक फिर से चलते हैं, अब तो पूरा कहानी देख लिए। ट्रूथ का कहानी सिंपल है, ये सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट ट्रूथ के चक्कर में सब परेशान है शुरू से, आज से नहीं, जब से हमारे स्टीफन शुरू हुआ तब से अपन फाइट कर रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और एब्सोल्यूट ट्रूथ के अलग अलग एक्टर्स ने बोला कि हम खोज करेंगे, हम खोज करेंगे, हम खोज करेंगे। साइंस वाला बोला हम कर देते हैं, रिलीजन वाला बोले हम कर देते हैं, आइडियोलॉजी वाला हम कर देंगे, फिलॉसफी वाला बोला हम कर देंगे। हमने सबको बहुत डिटेल में देखा कि साइंस के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिलॉसफी के साथ क्या प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजी के साथ क्या प्रॉब्लम है, और रिलीजन के साथ क्या प्रॉब्लम है। सबको देखने के बाद वी कंक्लूडेड देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ। ट्रूथ इज व्हाट वी आर लिविंग एज एन इंडिविजुअल। मैं क्या करूंगा जान के कि यार नाजिज्म फासिज्म आइडियोलॉजी में पढ़ के मैं बंदूक चला रहा हूं बैठ के झूठ मूठ का। आई एम मोर कंसर्न विथ माई एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ। ये झूठ मूठ का कोलोनिज्म इंपेरियलिज्म का नाटक चल रहा है, एक मैन दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, क्यों, किस बिना मतलब का कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का लड़ाई है, व्हाई दिस फाइट इज देयर। सो अल्टीमेटली वी रियलाइज आफ्टर ऑल दिस थिंग्स कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, बिकॉज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑलवेज क्रिएट clash as said by Samuel P. Huntington. When USSR collapsed, he said next will be clash of civilization, and actually this happened. This happened in the form of religious fundamentalism. We saw, देख लो 1991 से लेके अब तक में religious fundamentalism कितना ग्रो किया। So he was right, because absolute truth can only lead to this, but truth should be existential, experiential. ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन में बिलोंग करता हूं, बट इसका मतलब ये है कि मैं अपने रिलीजन का इलॉजिकली अटैच हो जाऊं। शुड आई क्वेश्चन दिस कि ये जो रिलीजन का नाम पे मोरालिटी को फैलाया जा रहा है, ये क्या सही है गलत है? क्या रिलीजन और मोरालिटी के बीच में सच में कोई रिलेशन है कि मोरालिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन? जो मेरा रिलीजन है ये कहीं ना कहीं मेरे प्राइवेट स्फीयर की चीज है। मैं जब परेशान होता हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूं, कई बार जब खुश होता हूं तो गॉड को थैंक करता हूं, कई बार दुखी हो जाता हूं तो उससे फ्रेंड की तरह बात करता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं भगवान ये काम करा दो यार, भगवान सेटिंग करा दो, भगवान एग्जाम पास करा दो, हो जाता है तो खुश खुश पहुंचते हैं।
सेल्फ फुलफिलिंग है. मोरालिटी इज समथिंग दैट इज नॉट इन माई प्राइवेट, दैट इज फॉर पब्लिक. हाउ आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद माई सोसाइटी, विद द पीपल. मोरालिटी स्टार्ट्स विद टू. एटलीस्ट दो लोग थोड़ी चाहिए मोरालिटी के लिए. बिना दो लोग का मोरालिटी होगा कैसे? बट दिस इज रिलीजन समथिंग प्राइवेट. बट व्हाई यू आर ब्रिंगिंग दिस इनटू पब्लिक स्फीयर? व्हाई यू आर सेइंग कि दिस इज मोरालिटी, बोथ आर सेम? सो यहां से एक अलग थॉट क्रिएट हुआ. उस थॉट ने बोला कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. तो सबके अलग अलग नीड्स है, सबके अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, एंड यू हैव टू कम ओवरकम दोस सर्कमस्टांसेस. आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट. इफ यू आर सेइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस इसके कारण मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये भी आपका चॉइस है. आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप इनएक्शन में हैं, ये भी आपका चॉइस है. सो मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री. आप चाहो या ना चाहो, आप फ्री हो. आप फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहे, आपकी प्रॉब्लम है, और नहीं एंजॉय करना भी आपकी चॉइस है. कोई और आपको नहीं स्पिन पोजीशन डाल रहा है. सो वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर फ्रीडम, देन यू रियलाइज यार मैं ये वाला एक्शन लूंगा, मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डर जा रहे हो आप. इसका इंपैक्ट मेरे फैमिली पे क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट समाज पे क्या पड़ेगा, डर जा रहे हो. यू आर टेकिंग सम हियर एंड देयर एक्सक्यूजेस. दिस इज समथिंग बैड फेथ. आपको वो नहीं करना था, बट यू आर डूइंग. सो अपने फ्रीडम को आप कैसे सही से एंजॉय करोगे, कैसे अपने चॉइसेस को, हाउ यू विल एक्सरसाइज करेक्टली इन अ वेरी एक्चुअल मैनर, that is through your wisdom. And this wisdom, इस wisdom के थ्रू आप ऑथेंटिक लाइफ जी पाओगे. then you will realize truth. वो आपका अपना ट्रुथ होगा, सब्जेक्टिव ट्रुथ. और कहने का सब्जेक्टिव ट्रुथ है, दिस इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. क्योंकि हर आदमी अगर विजडम रैशनल होके जीना शुरू कर दे, एवरीवन विल रियलाइज ये जो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी खेल है सब बकवास है, ये सब हमारी ईगो का खेल है. गांधी ने बोला ना स्वराज, अच्छा गांधी को मैं लाना भूल गया, सॉरी. गांधी ने बोला स्वराज. क्लास 11th के एनसीईआरटी में जो लोग पढ़ेंगे फ्रीडम पॉलिटिकल थ्योरीज में, उसमें बॉक्स में गांधी का स्वराज दिया हुआ है. दिस फ्रीडम एंड स्वराज कॉन्सेप्ट गांधी सेज. जो ये अस्तित्ववादी फिलोसोफर कह रहे हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स कह रहे हैं कि फ्रीडम, यू कैन रियलाइज योर फ्रीडम थ्रू योर विजडम. ऑथेंटिक फ्रीडम, ऑथेंटिक लाइफ यू कैन रियलाइज थ्रू योर विजडम. गांधी कह रहे हैं स्वराज. अरे स्वराज ये नहीं एक नेशन का सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो नहीं. स्वराज मतलब मेरा खुद का, मेरे अंदर जो मेरी पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो मेरे पास सेल्फिशनेस, सेल्फ ग्रेडेंस, उस पर कंट्रोल करना है. धीरे धीरे मुझे कंट्रोल करके मुझे एज ए ह्यूमन, मुझे स्वधर्म को स्थापित करना है. I just imagine when everyone is following this phenomena of Swaraj, self control. सेल्फ कंट्रोल करने के बाद स्वधर्म मतलब अपनी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं. सो सोसाइटी विल बी कैसी सोसाइटी होगी? वहां पे नो इंटॉलरेंस, नो क्लास, एवरीवन नोस, सब एवरीवन है ट्रांसेंडेड. ये जो बाउंड्री ईगो ने क्रिएट कर रखी है इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 के बीच में, दे आर ऑल रियलाइजिंग जस्ट ये बाउंड्री सुपरफिशियल है. So such a society will be a society जहां पे वेरी सिंपल सोसाइटी, नो स्टेट. इनफैक्ट गांधी के बारे में पढ़ा होगा, गांधी नेवर सपोर्टेड स्टेट, ही ऑलवेज इन्विसेज्ड स्टेटलेस सोसाइटी. दिस सोसाइटी इज वेरी वेरी सिंपल, पीसफुल. सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज दे नो वी आर ऑल द सेम इंडिविजुअल, बट वी आर ऑल वन. दिस ईगो हैज क्रिएटेड सुपरफिशियल बाउंड्री. This is how through wisdom you realizing truth, this truth in the form of Ram Raj. ये गांधी का कॉन्सेप्शन था. नो स्टेट इज नीडेड. और बिना स्टेट का, बिना किसी मैकेनिज्म का, गांधी के राम राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, पीस, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड. सो दिस सीम्स टू बी वेरी वेरी सिंपल फेनोमेना. दिस सोसाइटी आपको बहुत सिंपल लग रही, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, किसी भी तरह की पॉलिसिंग, किसी भी तरह का जस्टिस सिस्टम, नथिंग इज देयर. बट दिस सोसाइटी इज राम राज्य सोसाइटी, एंड दिस सोसाइटी इज सबसे सिंपल सोसाइटी. बट सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. 2019 का ऐसा का पेपर.
अभी तक अपन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या किया, बाहर से इंपोज किया लॉ को, स्टेट के थ्रू मैकेनिज्म क्रिएट किया, एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया। गांधी सेज नो, ये सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अंदर लेके आओ, अपने अंदर सिस्टम क्रिएट करो। सो दिस इज सोफिस्टिकेशन सर। यू कैन कंक्वर द एंटायर वर्ल्ड, बट अपने आप को जितना बहुत मुश्किल है, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में वी हैव सो मेनी इंपेरर्स, वी हैव सो मेनी किंग्स, वी हैव सो मेनी आर्मी जनरल्स, बट वी आर वेरी फ्यू लेस saints, we are very few less Gandhi, very less Buddha, very less Jesus, because conquering outside is far easier than conquering inside. So this is what concept of Swaraj. Second, this concept of Swaraj says forget about any revolution, क्या आइडियोलॉजी, क्या बकवास, क्या ये क्या वो, नेशनलिज्म, एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर इंडिविजुअल लेवल। यहां से स्टार्ट करो एंड जस्ट इमेजिन सिचुएशन कि वर्ल्ड में जितने भी रिवॉल्यूशन हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो वही फेल्ड रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन फेल्ड रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑल द सब डेमोक्रेसी, बट आगे जाकर उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसने ब्लैक राइट्स नहीं दिए, जो आगे जाकर सिविल राइट्स, सिविल वॉर हुआ। सो ऑल द रिवॉल्यूशन आर फेल्ड इन द वर्ल्ड बिकॉज सारे के सारे रिवॉल्यूशन टॉप टू बॉटम में दिए गए। गांधी सेज नो, बॉटम टू टॉप चलो, बॉटम से रिवॉल्यूशन स्टार्ट करो, अपने अंदर बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और हर बंदा ये फोकस कर लेगा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, और दैट चेंज इज गाइडेड बाय योर विजडम। सो देयर विल बी व्हाट, ऑब्जेक्टिव चेंज, ऑल्दो इट सीम्स टू बी सब्जेक्टिव। हर कोई अपने अपने हिसाब से बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यू वांट टू सी। ये वर्ड सब्जेक्टिविटी को दर्शाता है कि मैं जैसा वर्ल्ड चाहता हूं मैं उस तरह का बदलाव लाता हूं। हो सकता है मैं चाहता हूं वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड हो जिसमें एनिमल मूवी के टाइप से वायलेंस हो, ये भी पॉसिबल है ना, बट दैट्स योर वांट इज डिसाइडेड बाय योर विजडम। जैसे विजडम आएगा सर तो आप लोग सब में कन्वर्जेंस आएगा। जैसे हम सबों ने मैं बनाना शेक पिया, वी हैड कन्वर्जेंस। सो दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो ब्रिंग गांधी हियर इन ट्रुथ वाले एग्जांपल में। सो फाइनली ट्रुथ इज व्हाट, ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, बट सब्जेक्टिव ट्रुथ इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव because we all have same conception and this truth realizes क्या इट्स रिलेटिविटी। सबके अपने अपने अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, टॉलरेंस चाहिए हमें टॉलरेंस इसलिए नहीं है टॉलरेंस है कि वो ग्रुप पावरफुल है, हम लेस पावरफुल है तो मैं उसकी बात मान लेता हूं। नो, वी आर एक्सेप्टिंग, वी आर चेरिशिंग दैट डाइवर्सिटी। दिस इज द ट्रुथ। भाई ट्रुथ को हम ऐसा नहीं पहुंच सकते, इतना आसान नहीं है, सदियों से चला आ रहा है ह्यूमन हिस्ट्री अबाउट सर्च ऑफ ट्रुथ, एंड दिस ट्रुथ कैन ओनली बी रियलाइज्ड थ्रू विजडम। ठीक है, एंड दिस विजडम हैज टू बी कम फ्रॉम योर इनसाइड। यहाँ पर प्रज्ञा का एग्जांपल दे सकते हो, गीता वगैरह का, और प्रेजेंट डे से जरूर रिलेट करना, खास करके पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड। अभी जो सारे फेनोमेना चल रहे हैं, कैसे रिलीजियस, कैसे राइट विंग ग्रुप का इमर्जेंस हो रहा है, कैसे रिलीजियस ग्रुप का इमर्जेंस, सारे को लेके कंक्लूड करने के लिए यू कैन टेक इट टू द गीता वाले लेवल पे, प्रज्ञा, विजडम और ट्रुथ को कोरिलेट करके, या फिर गांधी को मिला के गांधी को कंक्लूड करने के लिए। और ये जो मैंने लास्ट में लिखा था, ये वाला नीड टू डिस्कवर, नीड टू, रेटोरिक कंक्लूजन देना 4-5 लाइन का। So maybe there are very high chances this time